एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था मोहन। मोहन का परिवार बहुत साधारण था और वे मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते थे। उसका पिता खेतों में काम करता था और मां घर के कामों में व्यस्त रहती थी। मोहन का एक छोटा सा सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और अपने गांव का नाम रोशन करेगा। हालांकि उसकी परिस्थितियां और साधन बहुत सीमित थे, लेकिन उसका मनोबल बहुत मजबूत था। वह हमेशा अपनी मां से कहता, मां, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा और आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। मां हमेशा मुस्कुरा देती और कहती, बिल्कुल बेटा, तुम जो ठान लोगे वह तुम कर सकोगे। मेहनत और ईमानदारी से किया गया हर काम एक दिन रंग लाता है। मोहन की मां की बातों से उसे प्रेरणा मिलती थी, लेकिन गांव के कुछ लोग उसे उसकी स्थिति के कारण नकारते थे। वे कहते थे, यह लड़का कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता क्योंकि उसका परिवार तो साधारण है और उसके पास साधन नहीं है। लेकिन मोहन ने कभी इन बातों को दिल से नहीं लिया। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करता रहा। मोहन का सबसे अच्छा दोस्त था रामू, जो उसकी सबसे बड़ी सहारा था। रामू भी मोहन की तरह गरीब था, लेकिन दोनों में एक बात समान थी, उन्होंने कभी अपने हालात को अपनी सीमाओं के रूप में नहीं देखा। वे हमेशा एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहते थे। दोनों एक दूसरे के साथ पढ़ाई करते, खेलते और जीवन के बड़े लक्ष्यों के बारे में बात करते। एक दिन गांव में एक मेला आया। यह मेला खास था क्योंकि इसमें एक बड़ी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसमें गांव के बच्चे और युवा भाग सकते थे। प्रतियोगिता में जीतने वाले को एक बड़ा इनाम मिलने वाला था। मोहन और रामू ने मिलकर ठान लिया कि वे इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे और अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। रामू ने कहा, मोहन, हम कोशिश करेंगे। अगर जीत न भी पाए तो कम से कम हम सीखने के लिए कुछ नया पाएंगे। वह प्रतियोगिता बहुत ही कठिन थी। इसमें शारीरिक चुनौतियां, दिमागी पहेलियां और कुछ कौशल की परीक्षण भी थे। पहले राउंड में ही मोहन ने अपनी तेज दौड़ से सभी को चौंका दिया। दूसरे राउंड में उसे दिमागी पहेली का सामना करना था। वह थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और सही जवाब दिया। धीरे धीरे मोहन ने प्रतियोगिता के हर राउंड को जीतना शुरू किया। वह हार मानने का नाम नहीं लेता था। अंत में मोहन और रामू फाइनल राउंड तक पहुंच गए। यह राउंड सबसे कठिन था, जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार की चुनौतियां थीं। मोहन का धैर्य और मेहनत इस राउंड में काम आई। उसने एक एक चुनौती को सही तरीके से हल किया और प्रतियोगिता जीत ली। उसकी मेहनत रंग लाई थी। जब मोहन ने पुरस्कार प्राप्त किया तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसकी मां और रामू दोनों भी बेहद खुश थे। मोहन ने सबको दिखा दिया कि अगर दिल में आत्मविश्वास और मेहनत हो तो किसी भी परिस्थिति को पार किया जा सकता है। उस दिन के बाद मोहन ने अपनी शिक्षा पूरी करने का ठान लिया। वह जानता था कि गांव के छोटे से लड़के के लिए यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उसका सपना था कि वह एक दिन अपने गांव के बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर सके। उसकी मेहनत और आत्मविश्वास ने उसे कभी थमने नहीं दिया। रामू हमेशा उसके साथ था, उसे मार्गदर्शन देता और उसके साथ मिलकर पढ़ाई करता। मोहन ने अपने गांव के पास एक सरकारी स्कूल में दाखिला लिया। वहां पढ़ाई करना बहुत मुश्किल था, लेकिन मोहन ने किसी भी चुनौती का सामना किया। वह कड़ी मेहनत करता और अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित था। कई बार वह देर रात तक पढ़ाई करता और फिर अगले दिन खेतों में भी काम करता। उसकी मेहनत देख सभी लोग हैरान हो जाते थे, क्योंकि उसके जैसे साधारण परिवार से आने वाला लड़का इतना संघर्ष क्यों कर रहा था। लेकिन मोहन को यह सब करना पसंद था, क्योंकि वह जानता था कि एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। सालों की मेहनत के बाद मोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक इंजीनियर बना। अब वह अपने गांव में लौटा। वह अपने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोलना चाहता था, ताकि वे भी अच्छे अवसरों का लाभ उठा सकें। मोहन ने अपना सपना पूरा किया और गांव में एक छोटा सा अस्पताल भी बनवाया, ताकि लोग स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न रहें। गांव वाले अब मोहन को एक आदर्श मानते थे। उन्होंने उसे देखा था जब वह एक छोटे से लड़के के रूप में अपनी परिस्थितियों से जूझ रहा था, और अब उसे बड़ा आदमी बने हुए देखा। मोहन ने उन सबको यह सिखाया कि सपने देखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करना, और कड़ी मेहनत से किसी भी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। वह हमेशा कहता था,
अगर आपके पास लक्ष्य और ईमानदारी से काम करने का हौसला हो तो कोई भी मुश्किल आपके रास्ते में नहीं आ सकती। मोहन का सपना सच हो चुका था और वह अपने गांव का आदर्श बन चुका था। अब उसका अगला लक्ष्य था कि वह गांव को एक बेहतर भविष्य दे सके। उसका दिल इस बात से भर गया था कि अब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही थी और लोग स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा रहे थे। लेकिन मोहन जानता था कि यह शुरुआत थी और उसे और भी बड़ी योजनाओं पर काम करना था। गांव में एक दिन भारी बारिश आई और एक पुराना पुल जो गांव को मुख्य सड़क से जोड़ता था ढह गया। गांव वासियों के लिए यह एक बड़ी समस्या बन गई। अब वे मुख्य शहर और अन्य गांवों तक नहीं जा पा रहे थे। मोहन ने जब यह सुना तो उसने ठान लिया कि वह इस समस्या का हल निकालेगा। गांव के लोग परेशान थे, लेकिन मोहन को पूरा यकीन था कि वह इसे ठीक कर सकता है। वह अपने दोस्त रामू के पास गया, जिसने हमेशा उसकी मदद की थी। रामू भी अब शहर में एक इंजीनियर बन चुका था। मोहन ने उसे अपनी योजना बताई। रामू, हमें गांव का नया पुल बनवाना होगा। पुराने पुल की हालत बहुत खराब हो गई है और अगर बारिश फिर से हुई तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। रामू ने मोहन की बात सुनी और कहा, तुमने सही सोचा है मोहन, लेकिन यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमें सही वित्तीय मदद और योजना की जरूरत पड़ेगी। हम अकेले इसे नहीं कर सकते। मोहन ने तय किया कि वह पहले गांव वासियों से बातचीत करेगा और उन्हें इस योजना के लिए तैयार करेगा। उसने सभी को बताया कि नया पुल गांव के विकास के लिए बहुत जरूरी था। मोहन की ईमानदारी और मेहनत को देखकर गांव वाले उसके साथ हो गए। लेकिन मोहन जानता था कि अगर वह इस पुल को बनवाने में सफल हो गया तो उसे कुछ बड़े अधिकारियों की मदद की भी आवश्यकता पड़ेगी। उसने तय किया कि वह नगर निगम और राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कदम उठाएगा। मोहन ने अपने साथी रामू और कुछ गांववासियों के साथ नगर निगम में एक मीटिंग बुलाई। वहां पर उसने गांव की समस्याओं के बारे में बात की और बताया कि पुल न होने के कारण गांववासियों को बहुत कठिनाई हो रही थी। उसने यह भी बताया कि इस पुल का निर्माण गांव के विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। नगर निगम के अधिकारियों ने मोहन की बातों को गंभीरता से सुना, लेकिन वे जानते थे कि यह एक बड़ा परियोजना था और इसे वित्तीय मदद की आवश्यकता थी। मोहन ने पूरी योजना पेश की और साथ ही यह भी बताया कि पुल बनाने से गांव में व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा। इसके बाद अधिकारियों ने कहा, यह एक अच्छा प्रस्ताव है मोहन, हम इसे राज्य सरकार से मंजूरी दिलवाने की कोशिश करेंगे। तुम्हारी मेहनत को हम सराहते हैं। इसके बाद राज्य सरकार से मंजूरी मिल गई और परियोजना की शुरुआत हो गई। मोहन ने फिर से गांव वासियों को एकजुट किया और सबके साथ मिलकर काम करना शुरू किया। सभी ने अपनी तरफ से कुछ न कुछ मदद दी। कुछ लोग मजदूरी करने आए, कुछ ने कच्चे सामान का दान किया और कुछ ने मार्गदर्शन दिया। मोहन ने यह सुनिश्चित किया कि सभी के साथ मिलकर काम किया जाए ताकि परियोजना में कोई भी रुकावट न आए। कई महीनों की मेहनत के बाद नया पुल तैयार हो गया। यह पुल अब गांव वासियों के लिए सिर्फ एक संरचना नहीं, बल्कि मेहनत, समर्पण और एकता का प्रतीक बन चुका था। गांव वाले मोहन के नेतृत्व और उसकी दूरदर्शिता को देखकर हैरान थे। उन्होंने उसे धन्यवाद दिया और कहा, तुमने हमें दिखा दिया कि जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। मां ने मोहन से कहा, बेटा, तुमने न केवल इस गांव को एक नया पुल दिया है, बल्कि तुमने हम सबको यह सिखाया है कि मुश्किलें हमेशा आती हैं, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो हम उन्हें पार कर सकते हैं। तुम सचमुच बड़े आदमी बन गए हो। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, मैं हमेशा इस बात पर विश्वास करता था कि अगर हम किसी कार्य को पूरे दिल से करें तो परिणाम हमेशा अच्छा होता है। यह पुल केवल एक संरचना नहीं है, बल्कि यह हमें एकता, मेहनत और संकल्प की ताकत का एहसास कराता है। कुछ सालों बाद मोहन ने और भी कई विकास परियोजनाओं पर काम करना शुरू किया। उसने गांव में एक जलाशय का निर्माण कराया ताकि गांव वाले सूखा पड़ने पर भी पानी की कमी से न जूझें। साथ ही उसने एक महिला सशक्तिकरण केंद्र भी खोला, जहां महिलाओं को विभिन्न कौशल सिखाए जाते थे ताकि वे अपनी आजीविका कमा सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। वह अब गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति था।
लेकिन उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं भूला। वह हमेशा यही कहता, जो कुछ भी मैंने पाया है वह इस गांव की सख्त मेहनत और प्यार के कारण है। हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम अपने गांव और समाज के लिए कुछ अच्छा करें। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में किसी भी कठिनाई से डरकर हमें हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत, आत्मविश्वास और समर्पण से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष भी उतना ही जरूरी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए मेहनत, समर्पण और एकता की आवश्यकता होती है। जब हम सभी मिलकर किसी उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ सपने देखना ही नहीं, बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष और सही दिशा में कदम बढ़ाना भी जरूरी है। भारत जैसे देश में गांव सिर्फ रहने की जगह नहीं है, बल्कि यह एक संस्कृति, परंपरा और सामूहिकता की जीती जागती तस्वीर है। मोहन के गांव की हालत वैसी ही थी जैसी कई ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। बुनियादी सुविधाओं की कमी, शिक्षा का अभाव और रोजगार के अवसर न होना लोगों को मजबूर कर देता है कि वे अपने सपनों को त्याग दें। मोहन की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि किसी भी बदलाव की शुरुआत सोच से होती है। गांव के लोग पहले उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने मोहन की मेहनत और ईमानदारी देखी, उनकी धारणा बदलने लगी। यही समाज का असली रूप है। लोग शुरू में नई सोच का विरोध करते हैं, लेकिन जब उन्हें विश्वास हो जाता है कि यह उनके भले के लिए है, तो वे उस सोच का हिस्सा बन जाते हैं। मोहन की कहानी सिर्फ गांव तक सीमित नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो सोचता है कि उसके पास संसाधनों की कमी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब मेहनत, ईमानदारी और सही दिशा में प्रयास होते हैं तो कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। अगर आप ऐसी और भी कहानियां देखना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन ही मुझे और प्रेरित करता है कि मैं आपके लिए बेहतरीन कहानियां लेकर आऊं।